अच्छे कर्म, वो है ज्ञान, जो पशुओं से अधिक मनुष्य में होते हैं। दूसरे को देखकर तो हिंसक पशु जला करते हैं, मनुष्य का स्वभाव नहीं होता। और जो दूसरों को देखकर मनुष्य जले, वो इंसान नहीं होता, वो पशुओं का वो पशु होता है जो इंसान बनकर इस जगत में आ जाता है। दूसरों को देखकर जलना, मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बन जाए, मनुष्य ही मनुष्य को देखकर जलने लग जाए, तो उस मनुष्य में इंसान जैसी प्राकृतिक शक्ति नहीं होती, इंसान जैसी देव शक्ति नहीं होती। वो तो पशु था पिछले जन्म का, जो इस जन्म में किसी सौभाग्यवश मनुष्य बनकर आया। श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आपके 6 प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देता हूं। आपका पहला प्रश्न था, मानव का परम धर्म क्या है? मानव का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे परम धर्म है भगवान की स्मृति रखना। सब ग्रस्त में इतने काम है, स्मृति कैसे रखें कि कर से कराम करो विधनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। कर से अनेक प्रकार के कर्मों को कीजिए। कर्म माने होते हैं हाथ, अपने हाथ से, अपने पैरों से, अपने शरीर से संसार के नाना प्रकार के कर्मों को कीजिए, लेकिन मन ठाकुर जी के चरणों में रखिए। और जिस दिन आपका मन ठाकुर जी के चरणों में बंध गया, आप सच्चे इंसान बन जाओगे। आपको जगत प्यारा लगने लग जाएगा, सब में भगवान का दर्शन होने लग जाएगा, आपको सबसे प्यार हो जाएगा, किसी से ईर्ष्या नहीं रहेगी और आप सच्चे संत बन जाएंगे। संत बनना किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। भगवा कपड़े पहन लिए या पीले वस्त्र पहन लिए या सिंदूरी वस्त्र पहन लिए, लाल वस्त्र पहन लिए तो संत हो गए। हृदय संत होना चाहिए, चाहे वो जींस टॉप क्यों ना पहने, जींस और टी शर्ट क्यों ना पहने, आप पैंट बुरशट क्यों ना पहने, आप घर की रंगीलियां साड़ियां क्यों ना पहने, लेकिन हृदय संत होना चाहिए। हृदय में करुणा होनी चाहिए, हृदय में भाव होना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हमारे मन वचन और कर्म से सुबह सुबह जगकर हमें क्या करना चाहिए? हमारे मन वचन और कर्म से आज के दिन किसी का दिल ना दुखे। कण कण में भगवान का अगर आप दर्शन करने लग जाएंगे तो इंसान का शत्रु रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपको डर लगेगा कि इसके अंदर बैठे हुए भगवान को अगर हमने दुख पहुंचाया तो वो दुख मेरे ईश्वर को पहुंचेगा, और ईश्वर को दुख पहुंचा करके मैं भी सुखी नहीं रह सकता। भगवान बनने की तो बहुत पीछे की बात है, संत बनने पहले आप सच्चे इंसान तो बनिए। सच्ची इंसानियत तो अपने अंदर प्रकट कीजिए। मानव का परम धर्म है भगवान से प्रीति करना। दूसरा प्रश्न आपने किया था कि जब हम मंदिर जाते हैं तो कौन सा देवता श्रेष्ठ है? तो इष्ट देवता एक होना चाहिए, निष्ठा एक में रखो, भावना एक में रखो, पूजा सबकी करो, निंदा किसी भी देवी देवता की मत करो। इष्ट देवता एक, क्योंकि एक सादे सब सदे और सब सादे जग से जाए। अगर एक देवता को इष्ट बनाओगे, उससे अपनी शिकायतें करोगे, उसी से कुछ बातें करोगे तो वो साध लेगा, और तुम सबको मानोगे तो वो सोचेंगे कि वो जा रहे होंगे, वो सोचेंगे वो जा रहे होंगे, वो बचाएंगे और सब ऐसे ही रह जाएंगे और आप डूब जाएंगे। एक बार एक नाव में
एक हिंदू और एक मुस्लिम जा रहे थे। अब नाव में पानी भरने लगा, जल भरने लगा, तो हिंदू ने जो था उसने कहा, हे ठाकुर जी महाराज, हे बांके बिहारी, हमारी रक्षा करना, और धड़ाक से कूद पड़ा। तैरते 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 किनारे पर पहुंच गए। और मुस्लिम जो था उसने कहा, इसके बांके बिहारी में तो बड़ी शक्ति है, ऐसी भंवर में से निकल गए, अब उसे वो अपने अल्लाह को क्यों छोड़े। तो कहने लगा, हे भगवान अल्लाह हमें बचाना। अब भगवान ने सोचा को अल्लाह बचाएगा, वो अल्लाह ने सोचा भगवान बचाएगा, सोई वो डूब गया। तो पहले आप एक को साधिए, डाल डाल पर मत घूमिए, एक को साधिए, इष्ट देवता एक बनाइए, इष्ट देवता जीवन में एक होना चाहिए। और निष्ठा किसी की भी मत, निंदा किसी की मत करो, सब में निष्ठा रखो, सब पूजनीय है। आप वृंदावन जाओ, बांके बिहारी से प्रार्थना करो कि हमारे जो इष्ट देवता हैं उनसे प्रीति और बढ़ जाए। आप मैया की पूजा करो, उनसे भी यही कि हमें हमारे इष्ट देवता का दर्शन हो जाए। अगला प्रश्न आपने किया था कि भगवान के अवतार कितने हैं। तो भगवान के 24 अवतार हैं। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों का। दूसरा अवतार है 12 अवतार, तीसरा संत नारद अवतार है, चौथा नर और नारायण अवतार है, पांचवा भगवान कपिल देव जी का अवतार है, छठवां अवतार दत्तात्रेय जी का है, सातवां यज्ञ अवतार है, आठवां ऋषभ देव जी का अवतार है, नौवां पृथु अवतार है, 10वां मत्स्य अवतार है, 11वां कश्यप अवतार है, 12वां धन्वंतरी अवतार है, 13वां मोहिनी अवतार है, 14वां नरसिंह अवतार है, 15वां भगवान वामन का अवतार है, जो कल आपके प्रांगण में होगा। सुंदर सी झांकी आप देखेंगे, बहुत सुंदर रूप लेकर आपके यहाँ आएंगे। 16वां परशुराम जी का अवतार है, 17वां अवतार महर्षि वेद व्यास जी का अवतार है, जिन्होंने भागवत जी की रचना की। 18वां अवतार मेरे आदरणीय प्रभु राघवेंद्र का अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। 19वां अवतार बलराम जी का है, 20वां अवतार मेरे कृष्ण कन्हैया लाल का अवतार है, 21वां हरि अवतार है, 22वां हंस अवतार है, 23वां बुद्ध अवतार है, और 24वां अवतार कल की अवतार बताया गया है, जो कलयुग में होगा। और आपका जो अंतिम प्रश्न था वो ये था कि भगवान जब चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। तो ठाकुर जी ने जब अपनी लीलाओं को समाप्त किया तो देवता भी इंतजार में खड़े थे कि भगवान अब बैकुंठ को आएंगे, लेकिन भगवान की शक्ति जो थी वो 7 बार आसमान से टकराकर श्रीमद जी का रूप लेकर के पृथ्वी पर प्रकट हो गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो भगवान तो आज भी, कृष्ण कन्हैया लाल तो आज भी भागवत जी का रूप लेकर के पृथ्वी पर हैं, तो धर्म उनकी शरण में आज भी। श्री सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण कराया। श्री सूत जी महाराज ने धर्म के बारे में जब व्याख्यान की तो धर्म क्या है, ऐसा नहीं कि आप कहें कि हम तो धर्म कर रहे हैं, आपका घर बार सब बेच दिया और धर्म कर दिया, आपने पुण्य कर दिया। बालक बेचारे भूखे घूम रहे हैं।
श्री सूत जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की है, वेद व्यास जी कौन है? जिनके यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने वैराग्य जन्म लेते ही जिनको वैराग्य गर्भ में से ही आ गया। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए, शक्ति के पुत्र पाराशर हुए, और पाराशर जी जो थे उनके पुत्र श्री वेद व्यास जी महाराज हुए, जिनकी माता का नाम था सत्यवती। बचपन में ही पिता का सिर से साया उठ गया। माता जो थी वो संतों के यहाँ पर सेवा भाव करती थी, तो वेद व्यास जी महाराज बचपन से ही उनका हृदय जो था वो परम संत हो गया। वेद व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 वेद बनाए, जिनमें अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद हैं। 17 पुराणों की रचना की, जिनमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ है। वेद पुराणों को रच के भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली। वेद व्यास जी उदास बैठे थे, तो नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज पूछने लगे, अरे वेद व्यास जी, आप तो वेद पुराणों के रचयिता हो, इतने ज्ञानी हो, उदास क्यों बैठे हो? कहने लगे कि वेद पुराणों की रचना तो की, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तो कहने लगे कि देखो, मेरे पिताजी ने मुझे एक श्लोक की भागवत जी दी है, मेरे पिता ब्रह्मा ने, आप भागवत जी की रचना कीजिए। कहने लगे कि देखो बुढ़ापा आ गया। वेद व्यास जी कहने लगे बुढ़ापा आ गया, अब हमारी सामर्थ्य नहीं है। नारद जी ने कहा कि आप संतों का संग कीजिए। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, मेरी मां नितांत दासी थी। संतों के यहाँ रहती थी। एक बार चातुर्मास के लिए कुछ संत आए, मेरा उनसे बड़ा भाव मेल हो गया। उन्होंने मेरा नाम बालक रामदास रख दिया। जब संत जाने लगे तो मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गया, लेकिन मेरी मां ने उनसे विनती की और वो संत एक मंत्र देकर के चले गए। ऐसी संतों की कृपा। कुछ दिन बाद मेरी माँ गाय धोने के लिए गई और सर्प ने डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। उस मंत्र को जाप करते 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 पूरी पृथ्वी प्रलय में डूबी और मैं भी डूब गया। उस मंत्र का ऐसा प्रभाव कि वही नितांत दासी पुत्र नारद बन करके आया कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
देखो ताली वो नहीं बजाते हैं जिनके दिल में और घर में कोई गम होते हैं। ताली कौन नहीं बजाते हैं? जिनके दिल में और घर में कोई गम होते हैं। और ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होते हैं। और ऐसे बांधकर कहाँ बैठा जाता है? हाथ बांधकर, पता है आपको? ऐसे हाथ बांधकर, ऐसे या ऐसे या ऐसे हाथ बांधकर गमी में बैठा जाता है। और भगवान के कीर्तन में अगर हाथ बांधकर और मुंह लटकाकर बैठोगे ना तो बिगड़ी क्या, कैसी भी नहीं बनेगी। और स्पेशल माताओं के लिए नहीं, हमारे पीछे जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे जो भैया बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, सबको ताली बजानी है। क्योंकि जो ना बजाए ताली उसको भगवान ना दे गाली। उसको भगवान गाली भी नहीं देते, सोच लेते हैं दुष्ट है, इससे क्या मुड़ मारना। तो ठाकुर जी के सामने बैठकर ताली बजाते हुए रहना है और मुस्कुराते हुए रहना है। और किस किस की बन गई पता है आपको? संतों के साथ में लगने से। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। कट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत वित नार तीन आसाएं, सुत वित नार तीन आसाएं, सुत वित नार तीन आसाएं, त्याग सके इतने त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत राम सुमिरन में, संत राम सुमिरन में,
कहते हैं संत राम सुमिरन में, ओ कहते हैं संत राम सुमिरन में, पाग सके मन पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत समाज की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 तेरी अच्छी बने। बोलिए संत समाज की जय हो। तो महाराज नारद जी महाराज ने एक श्लोक की भागवत वेदव्यासी को दी। वेदव्यासी महाराज ने अपने मनन में भागवत जी की रचना की। अब वेदव्यासी उनके शिष्य जैमिनी ऋषि और गणेश जी सहित भागवत जी की रचना करने लगे, रचने लगे, लिखने लगे। अब भागवत जी जब लिखने लगे तो ऐसा दृष्टांत आया कि वेदव्यासी कहने लगे कि एकांत वास में, एकांत जगह पर अगर युवा बहन बेटी या माँ हो, युवा भाई पुत्र अगर युवा हो तो एकांत जगह पर रात्रि नहीं गुजारनी चाहिए। क्योंकि 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां मन पर कब प्रबल हो जाए इनको रोकना बड़ी टेढ़ी खीर है। तो जैमिनी जी जो थे वो लिखते लिखते उनकी कलम जो थी वो रुक गई। जैमिनी ऋषि ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव, इस चीज को मैं नहीं लिखूंगा, इस शब्द को मैं नहीं लिख सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। जैमिनी ऋषि की इस बात को वेदव्यास जी समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है, आज के लिखन को यहीं रोक दो, कल लिखते हैं। ऐसा कहकर के जैमिनी ऋषि सायंकाल हुआ अपने शिष्य से कहने लगे, जैमिनी ऋषि से वेदव्यास जी ने कहा कि देखो आज की रात्रि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, आश्रम की देखभाल रखना, हमारे आश्रम पर दूसरा कोई आने ना पाए, और हमारा ब्रह्मचारियों का आश्रम में स्त्रियों का यहाँ पर आना वर्जित है। ऐसा कह करके वेदव्यास जी चले गए। रात्रि हुई, रात्रि में बारिश होने लगी, बिजली तड़कने लगी।
एक सुंदर सी युवा स्त्री बारिश में भीगते हुए जैमिनी ऋषि के आश्रम पर आई। जैमिनी ऋषि से कहने लगी, हे संत महाराज, मैं रास्ता भटक गई हूं इस निर्जर वन में। रात्रि बहुत हो गई है, मौसम भी खराब है, मुझे आज की रात्रि को रुकने का अवसर दे। आज मैं आपके आश्रम पर ठहर सकूं। जैमिनी ऋषि ने कहा, यह ब्रह्मचारियों का आश्रम है, संतों का आश्रम है, यहाँ आप नहीं रुक सकते। कहने लगी, ये कैसा संत, ये कैसे संतों का आश्रम? मैंने तो सुना है संतों के हृदय में बहुत करुणा होती है, एक अबला की सहायता नहीं कर सकते। जैमिनी ऋषि ने सोचा और कहा कि सुनो, आप मेरी पुत्री जैसी हो, मेरी बहन जैसी हो, आप रुक जाओ। और ये जो हमारा उनके जो झोपड़ी होती थी ना, झोपड़ी में आप रुक जाओ। उसमें चारों तरफ से दीवार लगी हुई थी, गेट बंद था, ऊपर छप्पर पड़ा हुआ। बोले, देखो रात्रि में कोई भी आए, आपको गेट नहीं खोलना। स्वयं जैमिनी क्यों ना आए तब भी आपको गेट नहीं खोलना। ऐसा कहकर के जैमिनी जी चले गए। जब अर्धरात्रि हुई तो जैमिनी जी के नेत्रों के सामने जो उसने देखा था, बारिश में भीगा हुआ उस युवती का शरीर, वो बार बार चित्र उनके सामने आए। ऐसी इंद्रियां प्रबल हुई, जाकर के रात अर्धरात्रि को गेट को खटकाने लगे। देवी, दरवाजा खोलिए। कौन हो आप? मैं जैमिनी हूँ। बोले, महाराज, जैमिनी ऋषि ने कहा है कि स्वयं जैमिनी आए तब भी गेट नहीं खोलना है। मैं गेट नहीं खोलूंगी। अरे देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, गेट खोलिए, मैं आपसे विवाह करूंगा और आपको अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। नहीं महाराज, ये आश्रम की मर्यादा है, मैं गेट नहीं खोलूंगी। जो भी बात करनी है, जो विषय में बात करनी है, सुबह करना। इतने वशीभूत हो गए कि छप्पड़ को फाड़कर अंदर कूद पड़े। और जैसे ही अंदर कूदे, इतनी जोर का उजाला हुआ, चारों तरफ उजाला, आंखें चकाचौंध हो गईं। और जैसे ही जैमिनी ऋषि होश में आए, आंखों के सामने युवती कोई नहीं दिखी। गुरुजी आसन मार करके तपस्या में बैठे हुए हैं। जैमिनी ऋषि चरणों में पड़ गए। गुरुदेव, मैं समझ गया आपकी लीला को, आप तो बस मेरी परीक्षा ले रहे थे। बोले, उस प्रसंग को लिखना था तो कल लिख। नहीं गुरुजी, अभी और अभी के अभी तुरंत उस प्रसंग को लिखना चाहिए। वो प्रसंग तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने इस प्रकार जैमिनी ऋषि के जो मन की शंका थी वो दूर कर दी। संपूर्ण भागवत रची गई। अब भागवत जी को श्रवण करने का अधिकार सुखदेव जी महाराज को है। और सुखदेव जी महाराज तो चले गए वन में, उनको कैसे लाया जाए? तो आधा श्लोक रटाया अपने यहाँ, जो वेद व्यास जी के यहाँ छोटे छोटे कुमार पढ़ते थे, और कहा कि जाकर के जहाँ सुखदेव जी बैठे हो वहां इस श्लोक को बोलना है। दौड़े दौड़े गए, जहाँ समाधि लगा करके सुखदेव जी महाराज बैठे थे, वहां जाकर के उस आधे श्लोक को गाने लगे।
जाकर के आदि श्लोक को गाने लगे कि विरह पीड़म नटवरपुर कर्णयोर कर्णिकारं विभद्रवास कनक कपीशयम् वैजयन्ती चमालयम् वैजयन्ती चमालयम्। आधे श्लोक को बोला, तुरंत सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी और कहने लगे कि आगे बोलिए ना। बोले आगे अगर ऐसे श्लोक आपको और सुनने हैं तो अपने पिता के पास जाइए। दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास आए और कहने लगे कि मुझे भागवत जी का श्रवण पान करना है, मुझे भागवत जी का श्रवण पान करना है। श्री सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने जनक जी के पास भेजा, ये बताने के लिए कि जनक जी महाराज अवैध राजा हैं। ये बताने के लिए कि अगर मैं अपने पुत्र की कहूंगा कि सुखदेव जी ने काम क्रोध लोभ मोह को जीत लिया है तो लोग नहीं समझेंगे। जनक जी महाराज के पास गए, 3 दिन तक दरवाजे पर खड़े रखे। 3 दिन के बाद जब अंदर बुलाकर लाए, अनेकों अप्सराएं आईं, लेकिन एक भी क्रोध और विकार उनके चेहरे पर नहीं आया। जनक जी महाराज ने कह दिया कि काम और क्रोध को सुखदेव जी ने जीत लिया। कोपनी पहनाई, कोपनी पहना करके समस्त भागवत जी को श्री सुखदेव जी महाराज को दे दिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इसी श्रीमद् भागवत से वैकुंठ की प्राप्ति करवाई। बोले महाराज ये परीक्षित कौन है? बताने लगे कि कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, सभी कौरव मारे गए। एक बच्चे थे जिनका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन जो थे, भीमसेन ने अपनी गदा का प्रहार किया और उनकी जंघा को तोड़ दिया। उनके गुरु पुत्र अश्वत्थामा आए और कहने लगे आपकी ये दशा किसने की है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बोले मेरी ये दशा पांडवों ने की है और आप पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनके साथ में केशव है कि जाको राखे साहिया मार सके ना कोई, और बाल नवा का कर सके जो जग बेरी हो। पूरा संसार भी अगर दुश्मन हो और जिसका केशव रखवाला हो, उसे कोई नहीं मार सकता। आज जैसे ही अश्वत्थामा पांडवों के पास आते हैं तो पांडवों को भगवान ने स्थानांतरण करवा दिया, दूसरी जगह पर ले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र उस स्थान पर सोते हुए रह गए। जब द्रौपदी के पुत्र वहां पर सोते हुए रह गए तो अश्वत्थामा ने अंधेरे में देखा नहीं और द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया। द्रौपदी मैया ने जब इस बात को सुना, विलाप करती हैं, रोती हैं, अरे अश्वत्थामा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मेरे पुत्रों को मार डाला। अगर किसी माँ का एक पुत्र अगर दूर हो जाए तो माँ को कितना कष्ट होता है, पीड़ा होती है। आज द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। माता गाय की तरह रुदन करती है। अर्जुन गए और जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए और जैसे ही तलवार निकाल करके अश्वत्थामा को मारने लगे, द्रौपदी सामने अड़ गई। द्रौपदी कहने लगी इनको मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने सुना है आपकी
गुरु माता के एक ही पुत्र है, उनको बहुत कष्ट होगा, आप इनको मत मारिए। अश्वत्थामा को छुड़वा दिया, अधम ब्राह्मण बनाया और छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने सोचा मेरी बेइज्जती कर दी, उसके पास एक ब्रह्मास्त्र था, उसे छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसके लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के पास आई, हे प्रभु त्राहिमाम मुझे बचाइए, मुझे ये ब्रह्मास्त्र जलाकर भस्म कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में इकलौता बालक है जो मेरे कुल को जल देने वाला है, उसे अगर इसने मार दिया तो मेरा तो कोई भी नहीं रहेगा। भगवान ने सूक्ष्म रूप लिया और ब्रह्मा अस्त्र को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया और उस बालक के गर्भ में जाकर के रक्षा की। उस बालक का जन्म हुआ, उस बालक का नाम वेद व्यास जी ने परीक्षित रख दिया। अर्जुन के सामने द्वारका में जब समस्त यदुवंशी आपस में लड़ लड़ कर मरने लगे, भगवान अपनी लीलाओं को समाप्त करके जाने लगे, तो अर्जुन रोते हुए घर पर आए। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे अर्जुन, तुम्हारे चेहरे का तेज क्यों उड़ा हुआ है? चेहरे का तेज उड़ने के तो सिर्फ दो कारण होते हैं, तुम्हारे चेहरे का तेज क्यों चला गया? चेहरे की चमक तीन कारणों से उड़ जाती है, या तो अगम्या स्त्री का संगम करने से, या पराई पुरुष या पराई स्त्री का संगम करने से चेहरे का तेज चला जाता है, या गलती से भूलवश अगर गौ हत्या हो जाए तो चेहरे का तेज चला जाता है, या फिर जिसके बगैर हमने एक क्षण भर रहना ना सीखा हो वो हमसे दूर चला जाए, हम भगवान से दूर चले जाएं तो चेहरे का तेज चला जाता है। भगवान के भक्त जो होते हैं ना, जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं, उनके चेहरे पर चमक अलग होती है। ऐसा नहीं कि वो बहुत क्रीम पाउडर लगाएं या कुछ अलग से खाएं, जो तपस्या की चमक होती है वो चेहरे पर अलग झलकती है। अर्जुन कहने लगे, यही तो हुआ, केशव के बगैर हमने एक क्षण भर रहना नहीं सीखा, वो हमसे दूर चले गए। युधिष्ठिर जी ने अभी ये सुना, परीक्षित का राज गद्दी पर अभिषेक कराया और परीक्षित कहने लगा कि मैं तो अभी बालक हूं, मैं राज्य कैसे चलाऊंगा? बोले, तीन बातें याद रखना। घर पर आए हुए ब्राह्मण को, अतिथि को सत्कार करना, बुजुर्गों का कहना मानना, और शरण में आए हुए शत्रु को भी क्षमा कर देना, तुम्हारा राज्य बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कहकर चले गए। द्रौपदी सहित पांडवों का पतन हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर से शरीर वैकुंठ को गए, लेकिन उन्होंने जीवन में एक बार झूठ बोला था तो एक क्षण के लिए उन्हें नरक का दर्शन करना पड़ा। राजा परीक्षित बड़े हुए, विवाह हुआ, सोचने लगे आधी उम्र तो राजपाट को संभालने में निकल गई, हमने अपने दादा परदादा के खजाने को नहीं देखा। खजाना खोला तो उसमें एक चमकता हुआ मुकुट लिया, देखा और उसे लेकर सिर पर लगा लिया और जंगल की ओर चले गए। उन्होंने वहां पर एक कौतुक देखा कि एक गाय रो रही है, उसके पास एक बैल खड़ा है जिसके 3 पैर नहीं। परिचय पूछा तो कहने लगी, मेरा नाम पृथ्वी देवी है, जो गाय का रूप लेकर खड़ी हूँ, और ये जो मेरे पास खड़े हैं इनका नाम धर्मराज है। धर्म के 3 पैरों को कलयुग ने काट दिया है।
दान, दया, पवित्रता और धर्म, ये 4 पैर होते हैं धर्म। दया, पवित्रता और धर्म 3 पैर कट चुके हैं। पवित्रता, दया तो आजकल ढूंढने से नहीं मिलेगी और धर्म पर कोई टिकना नहीं जानता। पहले ऐसे थे, इतने धर्म पर रहने वाले थे कि राजा हरिश्चंद्र की सुनो कहानी, काशी में जाकर बिके तीनों प्राणी। वचन के ऊपर जो वचन दे दिया, उस वचन के ऊपर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र सहित काशी में जाकर बिक गए थे। इतने धर्म पर रहने वाले राजा थे। आजकल तो ये नेता नगरी जब से आई है, जब से धर्म लुप्त हो गया है, बड़े बड़े वायदे करके जाते हैं वोट लेकर के और फिर उन वादों को भूल जाते हैं जीत करके। तो महाराज एक पैर बचा है दान, और उसे भी कलयुग काटने में लगा है, क्योंकि महंगाई इतनी हो जाएगी, पूंजी कम हो जाएगी, तो कौन दान करेगा। उसे भी कलयुग समाप्त कर देगा एक दिन, और फिर आएगा घोर कलयुग। तो बोले महाराज, इतनी देर में एक काला काला सा कलयुग 4थे पैर को काटने के लिए आया। परीक्षित ने कहा, परीक्षित तलवार लेकर के जैसे ही दौड़ा, कलयुग जो था वो परीक्षित के चरणों में आकर पड़ गया। महाराज मुझे क्षमा करना प्रभु, कौन हो तुम? मेरा नाम कलयुग है। अब जो बुजुर्ग थे वो कह के गए थे कि शरण में आए हुए शत्रुओं को क्षमा कर देना। तो चाहे शत्रु है लेकिन शरण में आया तो उसे क्षमा कर दिया। बोले मेरे राज्य से भाग जाओ प्रभु, तुम्हारा तो पूरी पृथ्वी पर राज है, मैं कहाँ जाऊं? मुझे भी कोई ऐसी जगह दे दो जहां मैं वास कर सकूं। ठीक है, तुम्हें 3 जगह दी, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर कलयुग का वास होगा। जहां पर मदरा पान की जाती हो, दारू मांस भक्षण किया जाता हो, वहां कलयुग का वास होगा। जहां पर पराई स्त्री का गमन किया जाता हो, पर पुरुष का संगम किया जाता हो, वहां पर कलयुग का वास होगा। बोले महाराज ये तो सब बेकार बेकार जगह आपने मुझे दे दी, कोई अच्छी जगह दे देते। परीक्षित ने कह दिया, जाओ तुम्हारा सोने में भी वास होगा। यहाँ एक प्रश्न होता है, भगवान कहते हैं धातु नाम आस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूँ, और जहाँ भगवान है वहाँ कलयुग कैसे आ सकता है, और जहाँ कलयुग है वहाँ भगवान नहीं आ सकता। उसके लिए श्री सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया कि जो अपनी 20 नौ की कमाई का सोना होता है उसमें भगवान का वास होता है। जो मेहनत की कमाई से कमाया हुआ सोना होता है उसमें भगवान का वास होता है। जो चोरी का सोना होता है, खोया पाया हुआ सोना होता है, या फिर कोई गढ़ा हुआ सोना मिलता है, उसमें कलयुग का वास होता है। उस सोने का 10वां% कहीं मंदिर में, देवालय में, कहीं भी तीर्थ स्थल पर किसी भी जगह दान कर देना चाहिए। महाराज इतना सुना, कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और जो मुकुट परीक्षित के सिर पर रखा था वो भी तो कौरवों से जीता हुआ था, उस सिर पर जाकर बैठ गए। राजा परीक्षित के सिर पर जब कलयुग सवार हुआ तो राजा जब निकलने लगा प्रांत के लिए तो जंगल में उन्हें प्यास लगी और समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। समीक ऋषि से जल की इच्छा करने लगे। समीक ऋषि तो ध्यान में मग्न थे। मरा हुआ सर्प लिया और समीक ऋषि के गले में डालकर वहां से निकल गए। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जब आए, उन्होंने जब देखा
तो उन्होंने श्राप दे दिया हाथ में जल लेकर के श्रृंगी ऋषि ने के परीक्षित, जैसे तुम मेरे पिता के गले में सर्प डालकर गए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं समीक ऋषि ने कहा, हे पुत्र ये तुमने बहुत गलत किया। राजा परीक्षित तो बड़े ही अच्छे राजा हैं, प्रतापी हैं, यशस्वी हैं, तेजस्वी हैं, उनसे तो हम वो हमारे अन्नदाता हैं, हमको सब कुछ देते हैं। अपने छोटे छोटे कुमारों को बुलाया और कहा कि जाकर के परीक्षित से कह दो कि 7 दिन में मरने वाले की मोक्ष का उपाय खोज ले। राजा परीक्षित अपने पुत्र को रात गद्दी पर अभिषेक करा करके कहने लगे, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे पास सिर्फ 7 दिन का समय है। और ये मत सोचो कि परीक्षित के पास ही 7 दिन का समय है। इस पृथ्वी पर आए हुए हर व्यक्ति के पास सिर्फ 7 दिन की जिंदगी है, 8वां दिन किसी के लिए बनकर नहीं आया। बहुत छोटी जिंदगी है 7 दिन की, और नहीं तो आप काउंट करके देख लो, इतवार से लगाओ और शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन किसी के लिए बनकर नहीं आया। ये 7 दिन की जिंदगी है, और इस 7 दिन की जिंदगी के लिए हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना दगाबाजी करते हैं, कितना धोखेधड़ी करके इन 7 दिनों में 7 प्रकार के पापों को कमा कर ले जाते हैं। परीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी इस संसार में कोई ऐसा नहीं है गए कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय खोजना है। उनकी सभा में शक्ति जी, पाराशर जी, चंद्र जी, इंद्र जी, सूर्य जी सब आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने जब इस बात को सुना तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में पहुंचते हैं। परीक्षित जी महाराज ने बड़ा सुंदर आसन दिया और श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। आइए हमारे परीक्षित जी सुखदेव जी का पूजन करेंगे, व्यास पूजन करेंगे। ओम हंसंचाय विद्महे परमंचाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात्। गंधं तिलकं ते समर्पयामि, अक्षतं समर्पयामि। एक माला अर्पण करो दोनों को, ऐसे हाँ दोनों के आते हैं, खाएंगे पहले सुखदेव जी का पूजन किया परीक्षित जी ने, उसके बाद व्यास पूजन। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतः।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हो तेरे नाम की ओर चुंदरिया तेरे नाम की ओर चुंदरिया मैं तो नाच बीच बाजार में। और ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में। हो ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया के प्यार में। तेरे नाम की हो तेरे नाम की ओर चुंदरिया मैं तो नाच बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में। हो ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में। अभी घूमते हुए ताली बजाते गए हो। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। हो मतलब की है सारी दुनिया बिन मतलब व्यवहार नहीं। बिन मतलब व्यवहार नहीं, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हो हार गई हो मैं मनमोहन हो हार गई हो मैं मनमोहन दुनिया के संसार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में। हो ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया के प्यार में। विराजे मुझको दौलत की चिंता ना ही आस अमीरी की। ना ही आस अमीरी की, ना ही आस अमीरी की। हो ना मुझको शोहरत की चिंता ना ही आस फकीरी की। हो ना ही आस फकीरी की, ना ही आस फकीरी की। हो जीत की मुझको खुशी नहीं है। हो जीत की मुझको खुशी नहीं है दुनिया के जंजाल में। हो हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में। हो ऐसी हालत हो गई मेरे सामरिया के प्यार में। तेरे नाम की हो तेरे नाम की ओर चंदरिया मैं तो
बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। सभी लोग बैठ जाएं, हल्ला गुल्ला ना मचाएं। शांति बनाए रखो। बड़ी सुंदर कथा है, शांति बनाए रखें। या तो पहले आप ही बात कर लो, महाराज जी तो चुप हो गए, आप बात कर लो सब लोग पहले। शांति बनाए रखें, बड़ी सुंदर कथा है। और बच्चों को शांत कर दो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और परीक्षित ने समय न गवाते हुए बस एक ही प्रश्न पूछा, प्रभु 7 दिन में मरने वाले के मोक्ष का उपाय बतला दीजिए और संसार में क्या चाहिए हमें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित 7 दिन में मरने वाले के मोक्ष का तो सिर्फ एक ही उपाय है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज और वृथा श्वास ना खो, ना जाने आश्वास को आवन होए न हो। हर श्वास पर कृष्ण का नाम बजना चाहिए। बोले महाराज, श्वास श्वास पर नाम कैसे रटें? हमारा चित्त तो लगता ही नहीं है भजन में। माला लेकर बैठो भजन करने के लिए। माला कितने लोग करते हैं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग माला लेकर भजन करते हैं भगवान का? एक भी नहीं करते। आप अपने लिए एक बार ताली बजाओ जोर से। धन्य हो गए इतने अच्छे भक्तों को देखकर। जीवन में बिना गुरु के तर नहीं सकता। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरोंच शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान भी अगर कोई शक्तिवान है तो भी बिना गुरु के उद्धार नहीं हो सकता। और अगर गुरु जी हैं तो उनके मंत्र का जाप करना ही तुम्हारी किस्मत की चेतना है। अन्यथा आपको गुरुजी ने ताला दिया बंद। आपका जीवन क्या है? बंद ताला। आपने गुरु बनाए तो उन्होंने एक चाबी दी आपको। जो मंत्र गुरुजी देते हैं वो है जीवन की चाबी। अब तुम्हारी किस्मत का ताला कैसे खुलेगा? क्या चाबी लेके बैठे रहो खुल जाएगा ताला? बताइए, नहीं खुलेगा। कब तक? जब तक आप उस चाबी को ताले में घुमाओगे नहीं। जब तक खुलेगा नहीं खुलेगा। ऐसे ही जब तक आप गुरुजी के दिए हुए मंत्र को घुमाओगे नहीं, फेरोगे नहीं, उसका चिंतन मनन नहीं करोगे, तब तक आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला। तो जीवन में जो आप दान पुण्य करते हो, जो आप चुटकी देते हो किसी बाबा जी को, साधु को, किसी को भोजन कराते हो, वो बह जाता है। जब तक गुरु नहीं होता तब तक नोट नहीं होता। तो जीवन में गुरु होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो बोले कि मन तो भजन में नहीं लगता। मन की बड़ी अटपटी भाषा है। मन की गत है अटपटी, झटपट लखत न को। और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। जब मन की खटपट मिट जाए ना तो ठाकुर जी का दर्शन होने में ज्यादा देर नहीं लगती। आप माला करने बैठने एकांत में तो आपका मन इतनी जल्दी तीव्र गति से भागेगा, संसार में भटक जाएगा, मन नहीं लगेगा माला करने। और इसी मन की बात बताऊं कि नोटों की गड्डी गिनने लग जाए ना चौराहे पर बैठकर, और बैंड भी कान पर बज रहा हो, तो भी एक नोट इधर से उधर नहीं हो सकता।
बिल्कुल सटीक गिने जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुमिरन बंधनों से छुटकारा दिलाता है, भव के बंधनों से छुटकारा दिलाता है, और माया जो है वो बांधती है, वो संसार में बांध कर रखती है। इसलिए हमारा मन जो है माला में नहीं लगता। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इसके लिए जित आसनो जित श्वासो जित संको जितेंद्रिय, पहले आसन को जीतिए, फिर श्वास को जीतिए, फिर संग को जीतिए, तब आप इंद्रियों पर काबू पा सकते हो। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा, प्रभु भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान तो सिर्फ उसको जल्दी मिलते हैं जिसका भाव अंतःकरण साफ होता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसको भगवान मिलते हैं। भगवान हर किसी को प्राप्त नहीं होते। अंतःकरण में तो कामनाएं वासनाएं भरी हुई हैं, गंदगी भरी हुई है, और आप चाहो कि आपको भगवान मिल जाए, क्या आपको भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिल सकते। जब तक आप ज्ञान की बुहारी से हृदय को नहीं बुहारोगे, गंदगी को साफ नहीं करोगे, तब तक तुम्हें भगवान नहीं मिल सकते। क्योंकि आपको अगर गंदगी में बिठाया जाए तो क्या आप बैठ सकते हो? जब आप गंदगी में नहीं बैठ सकते तो भगवान कहां से बैठ जाएंगे? कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे? गाइए आप लोग। आंगन, घर वाला आंगन बुहारेंगे तो हम जाएंगे। हम जब सफाई जाते हैं, भगवान भी सफाई जाते हैं। अगर आपने हृदय का, मन का मैल नहीं धुला, सत्संग की बुहारी से आपने अपने मन को नहीं बुहारा, तो भगवान कहां से आ जाएंगे? कि हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान? आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान? मन का मैल नहीं विसारा, मन का मैल नहीं विसारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान? मन का महल नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान? कोने में कामना बसी है, हर कोने में कामना बसी है, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, यही ज्ञान की किरण कहीं है, नहीं
हर कोठरिया है अंधेरी, हर कोठरिया अंधेरी। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, हृदय हमारा करुणा न लाया, हृदय हमारा करुणा न लाया। जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे तालियों की सेवा करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की। सूखी है करुणा की धारा, छोटी है करुणा की धारा। सूखी है करुणा की धारा। सूखी है करुणा की धारा। दिया नहीं दुखियों को सहारा, ओ दिया नहीं दुखियों को सहारा। दिया नहीं दुखियों को सहारा। दिया नहीं दुखियों को सहारा। किसी का दर्द नहीं बिसारा, किसी का दर्द नहीं बिसारा। कैसे आएंगे